नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उदय कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो है हमारे यहाँ पे यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी, टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के कंपटीशन बैच आपके पढ़ाए जाते हैं। आज हम जो है मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग और आपके बोर्ड मार्क्स कैलकुलेशन में क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं पे हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सीखना है। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है। इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी कैलकुलेशन करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन हम इसे जो है विदिन 5 सेकेंड में सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज हमारे टॉपिक है उसका है C9 मेथड। कौन सा C9 मेथड? आपका ये होता है कैंसिल 9। इसमें आपका योग, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न कैसी कैलकुलेशन आ जाए, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेशन जैसी दी है वैसी कैलकुलेशन का यूज करेंगे और कैंसिल 9 आपका मेथड अपनाएंगे। बंडेट आपके सारे आप अंक क्या ले लेते हैं, इसमें बंडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा दिया गया है। इसमें हमारे 9 दिया हट जाएगा, 9 दिया हट जाएगा, 9 दिया हट जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5। सिंगल एड कर लिया हमने इसको, ठीक है। इसके सारे जीरो हट गए। 2 और 6 कितना होता है? 6 और 2 होता है 8। अब 8 पंजे 40, तो इसका जो है 1 अंक आ गया, इकाई अंक हमने 1 बना लिया 4। इन चारों ऑप्शन में से हमें कोई एक अंक डेट ऐसा लेना जिसका क्या आ जाए 4, वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो पहले हम इसको देख लेंगे, सारे 9 कट जाएंगे, ठीक है। 6 और 4 10, 8, 18। 18 का मतलब क्या हो गया? 9। इसका कितना आ रहा है? 3। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला क्या है आपका? सारे कट गए, 4 और 6 10 हो गया, 10 का मतलब 1 और ये 3। 3 और 1 कितना होता है हमारा? 4। ये हमारा आंसर हो सकता है, संभावना है। लेकिन इनको देखते हैं, इसमें ये सारे 9 कट गए, ये कट गए, 6 और 3 9 कट गए, 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11 का मतलब क्या हो गया? 1। तो ये आंसर नहीं होगा। इसके सारे 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, कितना बचा? 3। तो हमारे इसका आ रहा है, इसका हमारा क्या बचा था आपका? इसका 1 आ रहा है, इसका आ रहा है 3 और इसका भी आपका 3 आ रहा है, इसका आ रहा है 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा? हमारा 4 होगा, ठीक है। तो हमने इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। कौन सा मेथड अपनाया गया? कैंसिल 9। डेट होते हैं, उन संख्याओं को जोड़ते हैं, अंकों को जो जोड़े क्या कर लेते हैं? 9 कर लेते हैं, हटा देते हैं। सिंगल अंक देखना होता है इसका और इसका देखना होता है। वैसे आपने कहा कितनी बड़ी कैलकुलेशन से उसका इकाई अंक पता कर लेते हैं। ये दिया है 6 दूनी आपका जो है 6 24 होगा, लास्ट अंक 4 आएगा, तो 4 तो सबका है। यूनिट प्लेस से आपका इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो आप किसके अप्लाई करेंगे? C9 मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है, एक ये भाग दिया गया है। भाग वाले क्वेश्चनों में आपका ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है। भाग की संख्या जो होती हैं उन्हें आपको गुणा में कर लेना है, ठीक है। इसमें आपका कितना आया? 5 और 4 कितना हो गया? 9। बचा कितना आपका? 3। क्या बचेगा आपका? यहाँ 3 बचा है आपका। 5 और 4 9 हो गया, बचा कितना? 1। तो 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमें इसमें कोई ऑप्शन ये देखना है जिसका आंसर 3 आ जाए। ये 7 और 3 10 और 1, 7 3 10 1 11। 11 का मतलब क्या हो गया? 1 और 1 2, 7 और 2 9, इसका कितना आ गया? 3। 7 और 3 10 और 3 13। 13 का मतलब क्या होता है? 4। और ये 7 5 12, 12 2 14। 14 का मतलब कितना हो गया? 5। इसका मतलब क्या होगा? 7 और 3 10 11। 11 का मतलब क्या होता है? 2। तो इसका 2 आ रहा है, इसका 4, इसका 5, और हमें चाहिए कितना आपका? 3। तो 3 किसका आ रहा है? इस वाले ऑप्शन का आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 723, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपका वैसे भी नहीं होने वाला था। ये ऑप्शन 3 की संभावना थी। कैसे? इकाई अंक से। कितने? 5 15 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये 2 तो बनेगा नहीं, तो ये तो आपका होने वाला था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है और इसमें आपका ये गुणा करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें हमारी ये डिफिकल्टी ये रहेगी कि इनमें 5वां ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा चांस है, अगर आपको 20 सेकंड में आंसर लगाना है, ठीक है, तो आप इसको जो है C9 से लगा के देख सकते हैं। जो आंसर बन रहा है उसे बना लेंगे, ठीक है। और कभी 2 आंसर फंसते हैं तो उसको थोड़ा चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 और 2 8, 8 5 13। 13 का मतलब कितना होता है हमारा? 4।
6 और 2 8, 8 5 13, 13 का मतलब हो गया 4। ये हो गया कितना, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 9 और 9 चौक 36 मतलब 0। जिसका आपका 0 बन जाए वो हमारा आंसर होगा। तो 0 किसका बन सकता है, ये बनेगा 5 और 3 8, ये बनेगा 6 और 5 11, 11 का मतलब ये 8 बनेगा, इसका मतलब 2 बनेगा, और ये बनेगा 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 बनेगा, 4 और 5 9, 9 का मतलब ये 0 होगा। जो हमारा ये 0 हो रहा है तो ये भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, कैंसिल लाइन ये है क्योंकि हमने गुणा किया, 9 चौक 36 आएगा। ये जोड़ के कितना आ रहा है, 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब 4, और 6 और 4 10 8 18, 18 का मतलब 9, 9 चौक 36, 36 मतलब 0। ठीक है, 9 हो जाएगा 0, तो इसका भी 9 हो रहा है, 0 हो जाएगा। तो हमारा इस आंसर की संभावना है, तो इसको लगा लेंगे। ठीक है, बाकी ये संख्या वाली नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 99% आपका आंसर ये होगा। ठीक है, कुछ ये 6 दिया, 6 पंजे 20, और आपका जो है उसके बाद 6 ये गुणा करेंगे तो आपका ये 0 0 आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें आपका जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन मार्क को छोड़ दे के आपका ये वाली संख्या इधर ले जाएंगे, चेक कर ले रहे हैं क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो ये आप काट के देख लो कितना दिया है, 4 और 2 6 और 4 10 और 8 18, क्या हो गया 0। ठीक है, 0 का गुणा करेंगे, देखेंगे ये कितना दिया है, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, और 1 और 2 3 हो गया, और ये 8, 8 में 0 गुणा करेंगे, 0 करेंगे, संख्या तो आपकी कैसे बन नहीं रही आपकी। ठीक है, लेकिन अब 0 हो रहा है तो 0 किसका हो सकता है आपका, एक ही ऑप्शन हमारा है 8 और 1 9, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, वरना इसकी फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आंसर हम डायरेक्टली देखना चाहें, आपके जो ऑप्शन दे उसके हिसाब से क्या बैठता है, 1 और 8 9, ये आंसर हो सकता है, वरना इसका आंसर फिर क्या लगाएंगे आपका। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे, नहीं इस 0 के हिसाब से यही आ सकता है। ठीक है, इसको जो है एक बार करके देख लीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। ये जो दिया गया है 4 और 2 6 और 4 10 और 8 18, 18 मतलब कितना होगा 9, 9 इंटू यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ये पूछ रहा है, और इधर आपका दिया गया है ये 8 है, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 72, 72 का मतलब क्या होगा 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 1 और 2 3, ये 9 गुणा 3 बैठ रहा है। ठीक है, हमारा इधर कितना बैठ रहा है 9, ये वाला कितना बैठ रहा है 9, और ये बैठ रहा है 9 गुणा 3, तो 9 गुणा 3 के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 और 2 3 रख देंगे तो 9 गुणा 3 बन जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा 12 वाला सही होगा, वरना इसको एक बार चेक कर ले रहे हैं। चेक करने का मतलब ये है, इसके गुणा कर लो, 12 एकम 12 एकम 12, 12 तिया 36, 36 और 1 37, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 इंटू आपका 8 बचा है, गुणा कर लो, 8 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 और 1 57, 8 तिया 24, 24 और 5 29, 8 छिन 48, 48 और 2 50, ये बैठा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो है ये बैठ रहा है हमारा, और ये इधर कितना दिया है 42 48 इंटू आपका यहाँ पे जो है x दिया गया है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 2 8 16, केवल आपका इन सारे ऑप्शन में से लास्ट अंक गुणा कर लो, 2 8 16 आएगा, 4 8 32 होगा नहीं, 6 6 8 6 48 8 है नहीं, 8 8 64 4 है नहीं, तो हमारी संभावना किसकी रही, हमारी किसकी रही 12 की। अगर C9 मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो इसका जो है कैलकुलेशन करके हम लास्ट अंक से पता कर लेंगे, लास्ट अंक सबके अलग अलग हैं। ठीक है, जहाँ C9 अप्लाई नहीं होगा वहाँ लास्ट अंक के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा आपका 12 होगा, ना कि ये 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें जो है गुणा दिया गया है, प्लस में दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम गुणा की कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, जैसे हम बोर्ड मास में करते हैं। 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 11 का मतलब क्या होता है 2, तो 6 और 2 बचे इधर, 8 और 3 11 का मतलब 2 हो गया, और ये 3 हो गया, दूतिया 6 6, और यहाँ कितना बचा है 6 दूनी 12 का मतलब क्या हो जाएगा 6, और ये दूनी 12 12 का मतलब हो गया 3, और 3 और 6 कितना होगा हमारा 9, तो 9 हमारा आंसर होगा इसमें। 9 वाला ऑप्शन देखो कोई आ रहा है आपका, 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो गया 18,
18 का मतलब क्या होता है हमारा 9। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ये 74 70। ठीक है, लास्ट अंक से देख लो, ये जो है 9 तिया 27 और 3 एकम 3। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं 10। लास्ट अंक सबके 0 हुए तो लास्ट अंक से नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो सीनाने के हिसाब से कितना बैठेगा 74 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कैलकुलेशन बेस दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें यहाँ आपका ये गुणांक में दिया गया है, उधर आपका ये दिया गया है। तो सॉल्व करेंगे हमसे पहले 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इंटू दिया गया है। यहाँ पे हम 4 और 4 8 और 8 8 16 16 मतलब हो गया 7 7 चौक 28 28 का मतलब कितना होता है आपका 8 और 2 10 10 का मतलब 1। इधर तो 1 बन गया आपका। ठीक है, इधर 9 कट जाएगा, 3 है आपका। तो इधर कितना आना चाहिए आपका, ये 1 होने के लिए बचा कितना 3 बचा है, तो 1 करेंगे तो कितना हो जाए आपका, इधर काट के देख लो, इधर आपका 3 है आपका और इधर कितना आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब 1 का भाग दो 3 आ जाए, 3 वाला ऑप्शन कौन सा आ सकता है इसमें। पूरी कैलकुलेशन को नीचे रख के सॉल्व कर लो, दिक्कत आ रही है। तो ये हमारा 3 और 1 कितना हो रहा है 4 इंटू 8 और 2 10 तो 14 14 और 2 कितना हो गया 16 16 का मतलब 7 7 चौक 28। ठीक है, और 28 मतलब क्या हो गया 1 बराबर ये क्वेश्चन मार्क इंटू 3.9 9 से 9 कट जाएगा 3 बचा। ठीक है, अगर हम ये वाली संख्या निकालेंगे तो बट्टे करेंगे 3। ठीक है, ये इधर आपका भाग में आ जाएगा 3। अब 3 का भाग देंगे तो आपका जो है कटेगा तो है नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है आपका, ये आपका जो है 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 4। ये 4 बचेगा इधर से 2 और 3 5 और 2 7 7 चौक 28 28 का मतलब क्या होता है 8 और 2 10 10 का मतलब क्या होता है 1। ऐसा ऑप्शन जिसका हमारा बन आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा सीनाने के हिसाब से आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे तो हमारा 4 और 4 8 और 1 9 7 और 2 9 और 1 और 1 क्या बचा इसका 2 आया। ठीक है, इसमें करेंगे 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 कट जाएगा, 1 और 1 कितना आ रहा है हमारा इसका 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे 4 7 और 2 9 कट गया, 4 और 4 8 और 1 9 कट गया, 3 और आपका 2 कितना आ रहा है इसका 5 आ रहा है। और ये वाला देखेंगे 7 और 2 9 हो गए, 4 और 3 7 8 और 1 9 बचा कितना हमारा 1। तो हमारा कौन सा आंसर होगा इसका, तीसरा वाला हमारा जो है आंसर इसका होगा। ठीक है, तो हमने इसको कितने बेहतरीन तरीके से विद इन आपका 5 सेकंड या 30 सेकंड में इसका आंसर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर इकाई अंक देखेंगे तो 2 एकम 2 है, तो इसका 2 सबके ऑप्शन आ रहे हैं, तो इससे आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, एक कैलकुलेशन दी गई है 26 प्लस 936। ठीक है, भागित 26, ये 6 और 2 8 होगा और ये आपका 9 9 18 हो जाएगा। 18 का मतलब 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना रहना चाहिए इधर आपका कितना है हमारा 8 है। 8 भागित 8 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 के हिसाब से हमारा केवल एक ही ऑप्शन काम कर रहा है इसमें, कौन सा करेगा हमारा 64। इसको हमने सॉल्व किया, कितना हो रहा है 6 और 2 8 प्लस ये 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया तो 0 हो गया, भागित हमारा ये कितना है 26, तो ये 8 हो रहा है। और 8 भागित 8 0 जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 भागित 8 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1। तो 1 हमारा ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो रहा है और ये हो रहा है 8, और ये 6 और 4 कितना हो रहा है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है 33 का भाग देना है प्लस आपका 33 इसमें ऐड करना है। तो आपका जो है ये हो गया हमारा 6 और 2 8 6 और 2 8 और 4 12। ठीक है, भाग देना है 3 और 3 6 का, प्लस ऐड कितना करना है 3 3, तो 6 दूनी 12 और ये 3 और 3 6 प्लस 2 कितना हो रहा है हमारा 8 होगा। ठीक है, अगर हम इसको जो है 3 कर लेंगे, बट्टी ये कर लेंगे, तो आपका ये 6 का इसमें भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसको 12 ही रहने देंगे और इसको भाग दे लिया हमने, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 8 हमारा कौन से ऑप्शन का आ रहा है उसे हम देखेंगे। ठीक है,
ये 6 और 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है 3 और 3 6, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का मतलब कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, और ये कितना हो रहा है 8 और 2 10 और ये 14, 14 का मतलब हो गया 5। कोई ऑप्शन इसका मैच नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा है तो हम इसको एक बार जो है, कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 33 है प्लस आपका ये 33 ऐड हुआ है, 33 है आपका। ठीक है, तो 33 का पहाड़ा आपका जो है 8 3 24 और 8 3 24 2 26, 8 बार ये कट जाएगा। ठीक है, 833 आएगा। कितना आएगा 833। यही वाला आपका जो है आंसर इसका सही होगा। कौन सा सही होगा हमारा? चौथे नंबर का सही होगा। कितना आएगा हमारा 833। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये दिया है, अब ये जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका इकाई अंक के हिसाब से जोड़ लोगे तो इकाई अंक के हिसाब से आपका सबके लास्ट में 4 5 4 5 4 आ रहा है, तो इकाई अंक से तो आपका मुश्किल है आपका, लेकिन C9 ही अप्लाई करेंगे। ये कितना दिया है 9 कट जाएगा, 8 और 2 10 और 4 14। ठीक है, ये 9 कट जाएगा, 8 और 2 10 और 4 14, 14 मतलब हो गया 5। सिंगल अंक जोड़ते चलेंगे। ठीक है, 5 और 4 कट जाएगा, 8 और 8 2 10 और 3 13, 13 का मतलब हो गया 4। ये आपस में कट गया, प्लस 8 और 4 12 का मतलब 3, प्लस 9 कट जाएगा 2, 2 और 3 कितना आएगा 5। जिसका लास्ट अंक आपका 5 आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा ये कट गया कितना 9 हो गया ये। ठीक है, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना होता है हमारा 5, 5 और 7 कितना होता है 12 का मतलब 3, इसका 3 आ रहा है। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 8 7 15, 15 का मतलब होता है हमारा 6। ठीक है, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना हो गया हमारा 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 7, और 7 और 7 14, और 14 का ही मतलब क्या होता है हमारा 5। तो ये हमारा आंसर आपका सही होगा। इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 9 कट जाएगा, 8 7 15 का 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब कितना होगा हमारा 4। तो हमारा 5 किससे आ रहा है हमारा इससे आ रहा है, तो C9 के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा हमारा 5। ये वाला 2 नंबर ऑप्शन होगा हमारा। आगे ये पूरी एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22, 16 से 22 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। 7 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, जो बैंक में आपके बहुत पूछे जाते हैं, और बैंकिंग के क्वेश्चन है आपके सारे। और बैंक में आपके पहले जो है बैंकिंग का एग्जाम होता था आज से लगभग 10-12 साल पहले, तो उसमें क्या है आपके जो 40 क्वेश्चन आते थे उसमें 20 आपके भाषा वाले आते थे और 20 आपके कैलकुलेशन वाले आते थे। तो उनको जो है 30 सेकंड में 30 सेकंड में 20 सेकंड में सॉल्व करना होता, तो आपको जो है जल्दी करने के लिए बस इसी मेथड को हम अप्लाई करते हो, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, अप्लाई करेंगे C9, और C9 के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है, या तो गुणा कर लो 6 7 42 420 हो गया, और 3 चिक्के 18 180 हो गया। जोड़ेंगे कितना हो रहा है हमारा पूरा 600। ठीक है, कितनी जल्दी कर लिया हमने, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, ये वरना ये कितना होगा गुणा करेंगे 6 3 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा 9 कट जाएगा, और ये 7 6 42 मतलब 6, जिसका 6 आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। हम इसमें C9 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 6 7 42, और 42 का मतलब कितना होता है हमारा 6। ठीक है, और 3 छिक्के 18, 18 का मतलब 9 होता है, 9 कट जाएगा तो 6 आ जाए, तो 6 तो केवल इसी का तो आ रहा है, सिंगल अंक करेंगे तो 6 इसी का आएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है 4 और 5 9 1 बचा, 6 और 1 7 1 बचा, 7 एकम 7, ये 7 आएगा इस पूरे का। ठीक है, अब ये जो है 8 और 2 10, 10 5 15 और 1 16, 16 मतलब 7, तो 7 और 7 14, 14 मतलब कितना होता है 5। जिस ऑप्शन का 5 आ जाए वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये 6 और 4 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मतलब होता है 4। 1 + 3 करेंगे, सिंगल अंक करेंगे तो कितना बैठेगा 4 बैठेगा। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 8 18, कितना बचा 5। तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका सही होगा, बाकी और किसी के आएंगे भी नहीं।
ठीक है, 4 और 4 8 10 12, 12 का मतलब 3, इसका सिंगल अंक करेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, 25 का मतलब होता है 7। तो 5 किसका आ रहा था हमारा, केवल बी ऑप्शन का आ रहा है, तो इसका बी आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए हमारे, 5 और 3 कितने हो गए इसके 8, और ये 5 और 4 9, 9 8 72 का मतलब क्या होता है हमारा 0, और 3 और 5 कितने बचे, फिर 8 बचे, कितने बचेंगे 8। 8 किसका आंसर आ रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। इसका ये दिया है 8 और 2 10, 5 15 3 18, 5 और 5 10 18, इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक, 8 नहीं आ रहा है। 7 और 2 9, और 3 और 5 8, कितना आएगा इसका आंसर 18 में का 23 0 75। और ऑप्शन भी देख ले रहे, ये 9 कट जाएगा, कितना कट जाएगा 9, ठीक है। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 7 18 कट जाएगा 9, 1 बचेगा, और हमें चाहिए कितना 8, 9 कट जाएगा, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा केवल हमारा, ठीक है, ये 23 0 75, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करो इसे, ठीक है। लास्ट अंक 5 ही आना है, तो ये ऑप्शन तो कट जाता है हमारा, क्यों आएगा 18 पंजे 90, 0 हो गया, और 0 वाला जोड़ेंगे 5 में तो लास्ट में 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है किससे देखेंगे, 5 और 2 7 और 1 8, और ये हो रहा है कितना 9, 9 8 72, ये तो इधर का 0 हो रहा है, ये बचा हमारा 1 और 2 3 और 5 8 बचा, 8 वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हम इसको देखें किसका 8 हो रहा है, 5 और 4 9 कट जाएगा, 7 और 3 10, 1 आ रहा है इसका, ये तो होगा नहीं। 5 और 5 10, और 4 14, 14 और 3 17, 17 का मतलब क्या होता है हमारा 8, तो 8 ही हमें चाहिए था, इसका कितना चाहिए था 8, तो 8 हमारा किसका हो रहा है 34 55, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको देख लो, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 3 8, अब आपके 2 ऑप्शन फंसे, 3 और 5 8, ठीक है, 34 55 या 32 75। अब आपको जो है 2 ऑप्शन कंप्लीटमेंट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है 10 25 दिया है, 125 इंटू 18 दिया है, ठीक है, 18 दिया है, ऊपर जो है 5 का गुणा कर लो, नीचे 5 का गुणा कर लो, ठीक है। 25 पंजे 125, 18 पंजे 90, 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ठीक है, और ये दिया है 10 25, 5 और 2 ये 7, और ये आपका 2 और ये 3, 32 75, ये वाला आंसर होगा कौन सा वाला, पहले वाला, ठीक है। अगर हमारे सीनर मेथड में बस एक ही दिक्कत है आपकी, 95% आपका सही होता है, 95% आपका, लेकिन जब लास्ट आपका इकाई अंक लास्ट डिजिट हम देखते हैं आपके, ठीक है, सीनर मेथड सिंगल अंक देखते हैं, अगर 2 ऑप्शन के आपके मैचिंग खा रहे हैं तो फिर इसको जल्दी से चेक कर लेंगे, वरना कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने कितनी जल्दी इसको कैलकुलेट करके बता दिया कि 32 आपका 75 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा कौन सा 20 नंबर, ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 4 10, और 1 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 2, इंटू 5 और 5 कितना होता है 10, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है 9, ठीक है, 2 एकम 2, 2 आना चाहिए आंसर, जिसका 2 आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो पहला ही 2 हो सकता है, 6 और 4 10 1 11, 11 का मतलब 2, ठीक है। या किसी कोई और ऑप्शन है तो उसको भी चेक कर ले रहे हैं, जरूरी नहीं है ये वो, देख लो सारे ऑप्शन। 9 कट जाएगा, ये 3 और 3 6 और 5 11, 11 का मतलब क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 3 आ रहा है इसका, ये तो होगा नहीं। ये 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब क्या हो गया 9 और 1 10, 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे 2 ऑप्शन फंसे, पहला और आपका जो है ये वाला, कौन सा ये वाला, ठीक है। लेकिन अब इसको जो है इन दोनों क्वेश्चन में पहले और दूसरे वाले दोनों आपके इकाई अंक हमारे सेम बैठ रहे हैं, जो हमने सिंगल अंक लिए दोनों के सेम बैठ रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा ये होगा, ये नहीं होगा।
अब वो हम देखो क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम 5 चौक 20 होगा, लास्ट अंक 0 होगा, 0 में 45 जोड़ेंगे तो लास्ट अंक 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें 5 है नहीं, तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन चेक करना जरूरी रहता है, क्योंकि आपका जब तक प्रत्येक ऑप्शन कटेगा नहीं तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सही है। कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपके लिए जिनमें आपके अंक कट जाएंगे और जो है सेम बैठेंगे। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 कट गया, ठीक है, 8 बचा, 8 0 0, ठीक है। लेकिन आपका गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, लास्ट अंक क्या आना चाहिए, इसका 8 आना चाहिए। अब इसमें देखो ऑप्शन देखो, 8 है एकम 8, 8 के हिसाब से इसका भी इकाई अंक 8 नहीं, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो किसका 8 है, इसका 8 है। ऑप्शन हमारे कितने दिए, 4 ही दिए। तो हमने जितने क्वेश्चन दिए गए थे जैसा दिया वैसा हमने कुछ नहीं किया है, या तो इनके इकाई अंक से या फिर इसकी जल्दी से कैलकुलेशन करके हमने अंक पता किया, ऑप्शन कौन सा हो सकता है ये हमने पता किया, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये 8 और 3 11 और ये 9 दिया है, 9 एकम 9, ठीक है, और ये 3 5 और 3 8, 8 9 17, 17 का मतलब क्या हो गया 8, जो हमारा 8 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो है नहीं 8, ठीक है, ये 7 है, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 3 8 1 9 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बचा कितना, ये 5 और 4 9 हो गया, और 3 और 3 6 और 1 7 हो रहा है। दोबारा देखो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये जो कैलकुलेशन है इसको जल्दी करने के लिए एक काम कर सकते हो, देखो ये दिया है 380 × 45, ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 का दे दो भाग, तो ये कट जाए कितने बार, 19 दूनी 38 और 45 दूनी 90, ठीक है, 9 निम 81, ठीक है, 9 निम 81 और 9 एकम 9 18 70 है, 1700, ठीक है, 9 निम 81 का 1 और 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये हो गया, ठीक है। 0 आपके दोनों जगह थी तो ये 2 0 आ गए, ठीक है। अब इसमें कितना 35 जोड़ना था, कितना जोड़ना था 35, तो ये 5 ये 3 ये 1 7 17 135, देखिए इस क्वेश्चन के जो है इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आ रहा है 17 135 आ रहा है, और हमारा जो है सीनान मेथड से कितना आंसर आ रहा है इसका 8 आ रहा है। तो इसके हिसाब से 17 135 तो नहीं है, 17 235 है। अगर इसको हम 17 135 कर लें, ठीक है, तो हमारा देखिए 7 1 और 7 8 और 1 9, ये कट जाएंगे, 5 और 3 कितना बचेगा 8 बचेगा, लेकिन हमारा वो पूरा कट रहा था, 2 से हमारा पूरा कट रहा था, ठीक है। अगर वहाँ 2 रखते तो 9 हो जाएगा पूरा, इसलिए हमारा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा था, ठीक है, इसलिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 17 135, इसमें 2 दिया है, ये ऑप्शन आपका में गलती है आपकी, ठीक है, इसको हम सुधार लेंगे, ठीक है। ये आपके जो है 16 17 18 19 20 21 22 इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमने कितनी जल्दी और कितने कम समय में सॉल्व कर लिए वो आपने देखा होगा, ठीक है। देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन दिए गए उनको और सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया गया है, ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, इसमें तो आपको पता है 100 का गुणा करते हैं तो लास्ट में 00 लग जाता है, संख्या सेम रहती है, 93 45 रहेगा, 93 45 ढूंढो कहाँ है, ठीक है, 93 45 तो है लेकिन 1 0 नहीं आएगा, 2 0 आएंगे, 93 45 00 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अब ये दिया है 15 15 225, 225 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। अब पचम 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75, ठीक है, और 75 का कर लो वर्ग, इसका करेंगे 15 पन्ना 75, इसका करेंगे 15 पन्ना 75, तो 75 × 75 पचम 25 और 8 सत्ते 56, 56 25 इसका आंसर होगा, क्या होगा हमारा 56 25। जब आपकी कैलकुलेशन सीधी है तो हमें सीनान के पीछे क्यों पड़ेंगे, ठीक है, तो हमने 26 27 28। अब ये दिया है 100 1000 में 100 का गुणा करना है, तो 1 गुणा 1 1 तो रहेगा ही, और 3 और 2 5 0 आने चाहिए, तो 1 हमारा ये रहेगा और क्या 0 आएंगे हमारे 5, ठीक है। अब किसी संख्या में हम 0 गुणा करते हैं वो 0 हो जाता है, हमें मतलब ही नहीं यहाँ कितने 0 हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 0 गुणा करें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो उस पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000 है, तो कितना रहेगा हमारा 10,000 ही आंसर रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है क्वेश्चन थे, हमने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे बताएंगे, जिनमें कैलकुलेशन आपकी जो है भाग में होती है, भिन्न में होती है। ठीक है, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, परसेंटेज में होगी उनको कैसे सॉल्व करना है, भिन्न में होगी उन्हें कैसे सॉल्व करना है आपका। ठीक है, और जो है परसेंटेज, भिन्न और भाग वाले ये होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, उन्हें देखना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन आज कराए थे, बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके। और जो है कोई भी गुणा आपका ज़्यादा बड़ा दिया गया है तो हम उसे गुणा नहीं करते हैं, वर्ग दिया गया है तो उसमें सीना ने अप्लाई करके हम जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम और कराएंगे, वो इसके सेकंड पार्ट में होंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये क्वेश्चन सही लगे हों, मेथड समझ में आया हो, क्वेश्चन का तरीका समझ में आया हो, तो हमारी ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इसको देखें और जो है कैलकुलेशन में अपनी जो है स्पीड बढ़ा सकें। मैथ में जो है कैलकुलेशन में स्पीड इसी तरह से बढ़ती है, हम जो है इकाई अंक पे निर्भर हो जाते हैं कि लास्ट अंक से आंसर निकालें या फिर कैंसिल मेथड अप्लाई करें उससे निकालें। वरना जो आपके थ्योरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती है, उसमें एक भाषा होती है, भाषा को समझना है और एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग की कैलकुलेशन होती है छोटी सी, उससे हमारा आंसर निकल आता है। लेकिन जिन क्वेश्चनों में भाषा नहीं होती है, केवल कैलकुलेशन होती है बोर्ड मास की, उनकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती है, उनकी जो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो आपको उसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना हो तो उसके लिए हमारा जो है ये मेथड अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा UCA कासगंज। तब तक के लिए जय हिंद,